नमस्कार साथियों। जिस तरह से पूरी दुनिया के इकोनॉमी में बदलाव हो रहा है और अलग अलग डेटा आ रहा है, उससे ये लगता है कि आने वाले टाइम में आपके पोर्टफोलियो में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिल्वर हो, गोल्ड हो या इक्विटी हो, सब में इसका जबरदस्त तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं अमेरिका से। यूएस में आज पीपीआई का डेटा आने वाला है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इससे ये पता चलेगा कि जो वहाँ के प्रोड्यूसर हैं, जो रॉ मटेरियल वो खरीद रहे हैं, उनका कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है, वहाँ पे रॉ मटेरियल महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है। ऑब्वियसली जिस तरह से वहाँ पे महंगाई बढ़ी है और सभी प्रोडक्ट का वहाँ पे रेट बढ़ा है, तो प्रोड्यूसर जो वहाँ के उत्पादक हैं उनकी भी कॉस्टिंग अब यहाँ पे बढ़ गई होगी, जिससे आने वाले टाइम में वो भी अपनी कीमतों में वृद्धि कर देंगे। पहले से ही जहाँ इन्फ्लेशन हाई है, अगर पीपीआई का डेटा भी वहाँ पे अच्छा नहीं आता है, तो वहाँ के कॉरपोरेट्स पे, बड़े जो वहाँ के प्रोड्यूसर हैं, सबका वहाँ पे मार्जिन कम होगा और उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसके कारण और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और गवर्नमेंट के ऊपर वहाँ पर प्रेशर होगा, क्योंकि पहले से उनकी इकोनॉमी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है और कर्ज का उनके पास बहुत बड़ा साइज है, 39 ट्रिलियन से ज़्यादा का, जिसका 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसके कारण आपको वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट के मार्जिन कम होंगे, प्रोड्यूसर का कॉस्ट बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मार्ट मनी है वो इक्विटी से हट करके सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट होगा। साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, जिससे आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स पे। अब इंडिया में बाय डिफॉल्ट सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स महंगे हो जाएंगे। गवर्नमेंट जहां पहले से ही कह रहा था कि गोल्ड को आप बाय मत करिए, वहीं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से ये साफ साफ इंडिकेशन है कि अब ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, लगभग 15% के आसपास, जिसमें एग्रीकल्चर सेस भी शामिल है। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जो आपको इनिशियली अगर मार्केट जैसे खुलेगा वो अपर साइड खुलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है। अब बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में। सिल्वर साथियों अभी $86 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर आपने पिछले कल या परसों का सेशन देखा हुआ तो $83 के ऊपर और $87 का जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके आसपास घूम रहा है। 87.5, 87.75 को उसने 3 से 4 बार कल से लेकर के आज तक टेस्ट कर चुका है। अगर ये रेजिस्टेंस वो ब्रेक करता है तो फिर $90 या $90 के ऊपर और $95 तक जा सकता है, और जाने की पूरे संभावनाएं वहां पे हैं, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड $4650 के ऊपर और $4780 के बीच में ट्रेड हो रहा है। अगर वो $4780 को वहां रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर वो 4800 से लेकर के $5900 के बीच में ट्रेड करेगा। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। चाइना का जो दौरा था वो आज से शुरू हो गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि जो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, उससे चाइना से उनका कुछ मेजर वहां पे एडवाइज नहीं लेना है, यहाँ हेल्प नहीं लेना है, इस चीज को लेकर के उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जिस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है, खास करके जो नवंबर में इलेक्शन है उसको लेकर के, तो यहाँ अच्छा खासा बदलाव हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाएंगे ईरान के साथ, वो जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट कर लेंगे। हालांकि उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पोजीशन में है नहीं कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करें। लेकिन चाइना में उनकी वहां पे इंटरनली क्या बात होती है, चाइना का उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि चाइना अभी अमेरिका को अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, मिनरल्स हैं, या फिर जो वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, चाहे सेमीकंडक्टर का हो या फिर डेटा सेंटर का हो या फिर सिल्वर को हो, उसके रिस्ट्रिक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं वो यूएस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस न्यूज पर जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, इस पर नजर बनाए रखें। वहां किस तरह का डेवलपमेंट होता है उसी तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा। बाकी सिल्वर में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, और मार्केट को ऑब्जर्व करके, न्यूज को देख करके आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लें, क्योंकि सिल्वर में बहुत तेजी से मोमेंटम बढ़ता है और बाद में वहां पे आपको रिवर्सल भी देखने को मिलता है। फिलहाल अभी पॉजिटिव ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, एटलीस्ट 2 ईयर का, उससे ज्यादा का है तो और अच्छा है, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर लें साथियों। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।